हेलो स्टूडेंट्स, आगे करते हैं। लास्ट लेक्चर में कर लिया था, उसके बाद आगे है इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देखिए डेफिनेशन है कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स x प्लस आयोटा वाई एंड u प्लस आयोटा वी आर कनेक्टेड बाय द रिलेशन। मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, x प्लस आयोटा वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, u प्लस आयोटा वी दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, आर कनेक्टेड बाय द रिलेशन साइन एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल्स टू यू प्लस आयोटा वी। अगर इस तरह से है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर पे साइन अप्लाई हो रहा है और वो बराबर है दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के, देन x प्लस आयोटा वाई इज कॉल्ड द साइन इनवर्स ऑफ u प्लस आयोटा v एंड इज रिटन एज, जैसे आप साइन x इक्वल्स टू वाई होता था रियल में तो x को लिखते थे साइन इनवर्स y। इसी तरह अगर साइन x प्लस आयोटा वाई u प्लस आयोटा v के बराबर है तो x प्लस आयोटा वाई बराबर होगा साइन इनवर्स u प्लस आयोटा v के। ये तो जनरल सी डेफिनेशन थी। इसके बाद देखिए प्रिंसिपल और जनरल वैल्यू की बात करता है। ये बात हमेशा याद रखिए, जब जनरल वैल्यू की बात करता है उसको कैपिटल S कैपिटल C इनसे डिनोट करेगा, और जब प्रिंसिपल वैल्यू की बात करता है उनको स्मॉल से डिनोट करेगा। तो यहाँ है कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे बात। अगर u प्लस आयोटा वी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसकी जनरल वैल्यू चाहिए इन्वर्स की, तो s बड़ा है साइन इन्वर्स u प्लस आयोटा वी, ये बराबर होगा n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n, और साइन इन्वर्स u प्लस आयोटा वी ये छोटा साइन इन्वर्स है, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकाल दो और इसमें पुट कर दो, ये जनरल वैल्यू आ जाएगी। दूसरा है कि कोस इन्वर्स की जनरल वैल्यू, तो कोस इन्वर्स c बड़ा है u प्लस आयोटा वी बराबर होगा 2n पाई प्लस माइनस कोस इन्वर्स u प्लस आयोटा वी। तीसरा है कैपिटल टेन इन्वर्स जनरल वैल्यू u प्लस आयोटा वी बराबर होगा n पाई प्लस स्मॉल टेन इन्वर्स u प्लस आयोटा वी। उसके बाद देखिए द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स u प्लस आयोटा वी। भाई ये जनरल निकालेंगे तो यहाँ पुट कर देंगे, प्रिंसिपल की निकालनी है। अब बात करता है कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स u प्लस आयोटा वी इज़ दैट फॉर विच द रियल पार्ट लाइज इन माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। ये कंडीशन है कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू वो रहेगी जिसका रियल पार्ट इस इंटरवल में लाई करेगा। इसी तरह कोस इनवर्स u प्लस आयोटा वी की प्रिंसिपल वैल्यू वो रहेगी जिसका रियल पार्ट 0 टू पाई इंटरवल में लाई करेगा। और तीसरा है टेन इनवर्स u प्लस आयोटा वी की प्रिंसिपल वैल्यू वो होगी जिसका रियल पार्ट माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू इंटरवल में लाई करेगा। ठीक है, याद रखने की तो यही चीज़ें हैं। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए सेपरेट साइन इनवर्स कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स गिवन दैट थीटा वेरीज फ्रॉम 0 टू पाई। इसको सेपरेट करना है रियल और इमेजिनरी में। इसका मतलब है ये कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा तभी उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट बताएंगे। हम मान लेते हैं कि लेट साइन इनवर्स कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा बराबर है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के x प्लस आयोटा y। अब यहाँ से आप लिख सकते हो कि दोनों कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये साइन उधर चला जाएगा, या बोल सकते हैं कि दोनों तरफ साइन अप्लाई कर दो तो साइन x प्लस आयोटा y होगा। अब साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, साइन x कोस आयोटा y प्लस कोस x साइन आयोटा y। साइन x कोस आयोटा y बराबर होता है कोस हाइपरबोलिक y, और कोस x सेम साइन आयोटा y बराबर होता है आयोटा साइन हाइपरबोलिक y। ये वही बराबर है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब दोनों के रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करते हो तो कोस थीटा बराबर होगा साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई, और साइन थीटा बराबर होगा कोस एक्स साइन हाइपरबोलिक। ठीक है, कर दिए रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वेट। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन मार्क कर दी। दोनों इक्वेशंस को स्क्वायरिंग एंड एडिंग करता है, तो अगर इधर स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इधर करोगे तो साइन स्क्वायर एक्स कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई प्लस कोस स्क्वायर एक्स साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। कर दिया। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से
इक्वेट कर दो, ठीक है। अब देखो 1 इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स। अब आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था कि कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई किसके बराबर है, 1 के। तो यहाँ से कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई की वैल्यू क्या आ गई, 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई प्लस कोस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हो, और ये सेम। अब इसको ओपन कर दो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई, ये कैंसिल, क्या बचा ये। अब साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, थर्ड इक्वेशन बन गई। हैंस फ्रॉम सेकंड, देखिए सेकंड इक्वेशन से दोनों तरफ अगर स्क्वायर करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा कोस स्क्वायर एक्स साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। अब थर्ड इक्वेशन से साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई की वैल्यू कितनी है, कोस स्क्वायर एक्स, ये वैल्यू पुट कर दो, कोस की पावर 4 बन गया इसके बराबर। दोनों तरफ रूट ले लो, तो यहाँ रूट लोगे तो ये कोस स्क्वायर बनेगा और यहाँ रूट लोगे तो ये ख़त्म। फिर से रूट लोगे तो कोस एक्स बराबर होगा रूट साइन थीटा के। अब यहाँ पे कह रहा है रिजेक्टिंग नेगेटिव साइन वी हैव टू टेकन वैल्यू ऑफ एक्स विच लाइज इन 0 to पाई, क्योंकि कोस इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू की बात करता था तो 0 to पाई इंटरवल होना चाहिए, ठीक है। तो एक्स बन गया यहाँ से कोस इनवर्स रूट साइन थीटा। अगेन फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन क्या है, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई, इस इक्वेशन का रूट ले लो। साइन हाइपरबोलिक वाई किसके बराबर बना, कोस एक्स, और ये अभी क्या वैल्यू कैलकुलेट की है, रूट साइन थीटा। साइन हाइपरबोलिक वाई बराबर हुआ रूट साइन थीटा के, वाई क्या बना, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स रूट साइन थीटा। अब ये फॉर्मूला बताया था कि साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स बराबर होगा लोग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई कर दो, y इक्वल्स टू लोग, यहाँ पे x क्या है, ये पूरी वैल्यू है रूट साइन थीटा, रूट साइन थीटा प्लस अंडर द रूट, इसका स्क्वायर क्या बनेगा, साइन थीटा प्लस 1। अब इसको क्या माना था, ये वैल्यू बराबर थी x प्लस आयोटा y की, x वैल्यू ये निकाल दी और प्लस आयोटा y, ये इसका रियल पार्ट बनेगा, और आयोटा के साथ जो ये टर्म है ये इसकी इमेजिनरी वैल्यू है। सेकेंड क्वेश्चन है सेपरेट टेन इनवर्स एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। टेन इनवर्स एक्स प्लस आयोटा वाई को करोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर है यहाँ पे, इसको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर मान लो, अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा, और फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर दिया। अब यहाँ पे रिप्लेस कर दो आयोटा को माइनस आयोटा से, इक्वेशन क्या बनी, अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स माइनस आयोटा वाई, ये सेकंड इक्वेशन। अब जब इस नंबर को कॉम्प्लेक्स के बराबर माना है तो अल्फ़ा कैलकुलेट कर दो और बीटा कैलकुलेट कर दो, अल्फ़ा निकालोगे वो उसका रियल पार्ट बनेगा और बीटा निकालोगे वो इसका इमेजिनरी पार्ट। दोनों इक्वेशंस को ऐड करो, यहाँ क्या बनेगा, 2α इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस टेन इनवर्स एक्स माइनस आयोटा वाई। लेफ्ट साइड सेम रहने दो, राइट साइड में फॉर्मूला अप्लाई कर दो, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस एक्स माइनस आयोटा वाई अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स, ये कैंसिल, टेन इनवर्स 2x अपॉन, इसको करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो -1, ये बन जाएगा प्लस, और बाहर माइनस है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। 2α इसके बराबर है तो अल्फ़ा क्या बनेगा, 1/2 टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ से अल्फ़ा निकल गया। अब जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है सब्ट्रैक्ट कर दो सेकंड को फर्स्ट में से, तो क्या बनेगा इधर 2 आयोटा बीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस टेन इनवर्स एक्स माइनस आयोटा वाई। लेफ्ट साइड सेम रहने दो, 2 आयोटा बीटा, और इधर फॉर्मूला लगा दो टेन इनवर्स एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स, ये एक्स से एक्स कैंसिल, ये बना 2 आयोटा वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
ये इसके बराबर है 2 आयोटा बीटा, तो यहाँ tan 2 आयोटा बीटा क्या बनेगा, 2 आयोटा वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला पीछे tan आयोटा एक्स बराबर होता है आयोटा tan हाइपरबोलिक एक्स के, तो इस फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, आयोटा बाहर जाएगा, tan हाइपरबोलिक 2 बीटा इसके बराबर है, ये आयोटा है और ये आयोटा है कैंसिल, tan हाइपरबोलिक 2 बीटा बराबर हुआ 2y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज 2 बीटा इक्वल्स टू tan हाइपरबोलिक इनवर्स 2y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ से बीटा क्या बन गया, इसका हाफ। अब ये tan इनवर्स एक्स प्लस आयोटा वाई को आपने एज्यूम किया था कि ये अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा के बराबर है, अल्फ़ा ये लिख दो और आयोटा बीटा ये लिख दो, जिसके साथ आयोटा नहीं है ये रियल पार्ट है और आयोटा के साथ वाली जो टर्म है ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। यही सेपरेट करना था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सोल्व द इक्वेशन tan इनवर्स ई आयोटा एक्स माइनस tan इनवर्स ई माइनस आयोटा एक्स इक्वल्स टू tan इनवर्स आयोटा। tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाओ, tan इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू tan इनवर्स आयोटा। बाहर tan इनवर्स है, ये टर्म सेम, ये सेम, अपॉन 1 प्लस ये भी, ये 1 अपॉन है तो 1 टर्म बनेगी और 1 प्लस 1 2 इक्वल्स टू आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया इक्वल्स टू tan इनवर्स आयोटा। अब ई आयोटा एक्स माइनस ई की पावर माइनस आयोटा एक्स अपॉन 2 आयोटा, ये किसकी वैल्यू है, साइन एक्स की। दिस इम्प्लाइज tan इनवर्स आयोटा साइन एक्स इक्वल्स टू tan इनवर्स आयोटा। अब ये क्या आएगा, आयोटा साइन एक्स इक्वल्स टू 1, आयोटा से आयोटा कैंसिल और साइन एक्स इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू साइन पाई बाय 2। साइन एक्स अगर साइन वाई के बराबर है तो यहाँ से एक्स बनेगा n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू वाई। अगर साइन एक्स साइन पाई बाय 2 के बराबर है, इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हो तो x बना n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n पाई बाय 2 वेयर n इज एनी इंटीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव साइन इनवर्स कोसिकेंट थीटा, कैपिटल साइन इनवर्स है तो इसकी जनरल वैल्यू निकालनी है। ये बराबर होगी 2n प्लस माइनस 1 की पावर n पाई बाई 2 प्लस आयोटा माइनस 1 की पावर n log कोट थीटा बाई 2। कोसिकेंट थीटा की साइन इनवर्स की जनरल वैल्यू निकालनी है और साइन इनवर्स की जनरल वैल्यू किसके बराबर होगी, साइन इनवर्स कोसिकेंट थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n स्मॉल साइन इनवर्स कोसिकेंट थीटा। कैपिटल इसकी जनरल वैल्यू इसके बराबर होगी, फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर दी। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। मान लीजिए कि साइन इनवर्स कोसिकेंट थीटा बराबर है अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा के, देयरफॉर दोनों तरफ साइन अप्लाई करते हो तो कोसिकेंट थीटा बराबर होगा साइन अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा। साइन एक्स प्लस वाई ओपन करो, साइन अल्फ़ा कोस आयोटा बीटा प्लस कोस अल्फ़ा साइन आयोटा बीटा। कोस आयोटा बीटा बराबर होगा कोस हाइपरबोलिक बीटा और साइन आयोटा बीटा बराबर होगा आयोटा साइन हाइपरबोलिक बीटा। ये बराबर है कोसिकेंट थीटा के। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी ऑन बोथ साइड्स, इसका रियल पार्ट कोसिकेंट थीटा है और इसका रियल पार्ट साइन अल्फ़ा कोस हाइपरबोलिक बीटा। इसको इक्वेशन नंबर 3 मार्क कर दो। और इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करते हो तो लेफ्ट साइड में इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो 0 और राइट साइड में क्या है, कोस अल्फ़ा साइन हाइपरबोलिक बीटा। ये फोर्थ इक्वेशन। अब दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, ये नंबर 0 है या ये 0 है, यहाँ से इम्प्लाई करेगा कोस अल्फ़ा इक्वल्स टू 0। अल्फ़ा क्या बना, पाई बाय 2। इस अल्फ़ा की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। कोसिकेंट थीटा इक्वल्स टू साइन पाई बाय 2 कोस हाइपरबोलिक बीटा, तो साइन पाई बाय 2 क्या बन गया 1 कोस हाइपरबोलिक बीटा। कोस हाइपरबोलिक बीटा का फॉर्मूला क्या है, ई की पावर बीटा प्लस ई की पावर माइनस बीटा अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ई की पावर बीटा प्लस ई की पावर माइनस बीटा माइनस 2 कोसिकेंट थीटा।
इसी को लिख सकते हो ई बीटा प्लस 1/e बीटा माइनस 2 कोसिकेंट थीटा। इस स्टेप के बाद एलसीएम ले लो, ई की पावर 2 बीटा माइनस 2 कोसिकेंट थीटा ई बीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है ई की पावर बीटा में, इसका रूट ई की पावर बीटा फॉर्मेट में निकलेगा तो ई की पावर बीटा बराबर होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो 2 कोसिकेंट थीटा प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर 4 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1/2, यही बनेगी। 2 कोसिकेंट थीटा प्लस माइनस 4 रूट में कॉमन है, बाहर 2 जाएगा और अंदर बचा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। ई की पावर बीटा 2 ऊपर भी कॉमन है, नीचे भी कैंसिल। ई की पावर बीटा इक्वल्स टू कोसिकेंट थीटा प्लस माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होगा कोट स्क्वायर थीटा के, और उसका रूट लोगे तो कोट थीटा। दोनों तरफ एंटी लॉग अप्लाई कर दो, बीटा इक्वल्स टू लॉग कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा। अब इसको सोल्व कर लो, लॉग 1/sin प्लस कोस अपॉन साइन, लॉग 1 प्लस कोस अपॉन साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा बराबर होगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा बराबर हुआ 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। जो कॉमन टर्म है वो कैंसिल कर दो, 2 कैंसिल और कोस की एक पावर कैंसिल, ये बच गया लॉग कोट थीटा बाई 2। अब सेकेंड इक्वेशन से कोसिकेंट थीटा की साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू बराबर है अल्फा प्लस आयोटा बीटा के। अल्फा की वैल्यू क्या आई π/2 प्लस आयोटा, बीटा की वैल्यू क्या आई log कोट थीटा बाई 2। ये तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आ गई, लेकिन क्वेश्चन में जनरल वैल्यू पूछता है तो जनरल वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू इसकी प्रिंसिपल वैल्यू पुट कर दो। जो रियल टर्म है उसको एक साथ कर लो और इमेजिनरी टर्म एक साथ कर लो। यहाँ तक कर लेना और कल करते हैं।